भैया दीदी हम अभिषेक कुमार प्रतिज्ञा कंपनी डाइटेनगंज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बाद में घंटा दबा ही दीजिएगा। हेलो गाइस, आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम वही जो रामबाण 1 और 2 बताए हैं पिछला वीडियो में, उसी पर कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न है उसको लेकर हम आए हैं। देखिए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल पर। देखिए यहाँ पर त्रिभुज आपको बना हुआ है जिसमें आपको यहाँ पर एक इसका एरिया होता है त्रिभुज का 1/2 गुने बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, माने संगत ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने का चाहिए संगत ऊंचाई। अगर हम बात करें कि त्रिभुज का ये बेस है तो इस बेस के ही संगत इसका हाइट लेना होगा। अगर हम बीसी बेस के यूज करेंगे, अगर हम बेस बीसी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमको इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेना होगा। और अगर हम बेस ए बी का इस्तेमाल करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको हाइट लेना होगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत ऊंचाई होता है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग बेस लेते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हाइट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हम लोग को अच्छा बात समझना है, सीखना है। प्रश्न में आप लोग देखिए क्या रहेगा। प्रश्न में अगर एक बात आपको कह दे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अगर आपसे क्या कहे कि क्षेत्रफल हमको अपरिवर्तित रखना है, क्षेत्रफल क्या रखना है? अगर क्षेत्रफल हमको अपरिवर्तित रखना है तो उस स्थिति में आधार और ऊंचाई में इन्वर्सली रिलेशन होगा। आधार और ऊंचाई में इन्वर्सली रिलेशन होगा, मतलब कि अगर आधार को बढ़ाइएगा तो उस स्थिति में आधार अगर बढ़ेगा तो उस स्थिति में आपको ऊंचाई को घटाना होगा। कब? अगर त्रिभुज का एरिया को क्या करना होगा? अगर अनचेंज रखना होगा तब। क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ बेस और हाइट, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई का सीधा समानुपाती होता है। अगर दोनों में से कोई बढ़ेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़ेगा, लेकिन हम लोग को त्रिभुज के क्षेत्रफल को बदलने नहीं देना है, अपरिवर्तित रखना है। तो अगर बेस को बढ़ाइएगा तो हाइट घटाना होगा, बेस को घटाइएगा तो आपको हाइट को बढ़ाना होगा। मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्टली रिलेशन है। आधार बढ़ेगा तो ऊंचाई घटेगा, उधार को घटाइएगा तो ऊंचाई को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। मतलब एरिया को अगर आपको अपरिवर्तित रखना होगा तो उस स्थिति में देखिए अब हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कहता है यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल वही रखने के लिए उसके आधार को कितना प्रतिशत घटाना होगा। देखिए एरिया 10% बढ़ाया गया है। पहले हम ऊंचाई में हम लोग देखिए थोड़ा सा बात करते हैं कि ऊंचाई में 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब हम लोग समझते हैं। 10% वृद्धि का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब कि पहले अगर हाइट अगर 10 होगा तो 10 में 1 बढ़ गया तो अब हाइट हो गया 11। मतलब ऊंचाई बढ़ा किस रेशियो में? ऊंचाई आपको बढ़ गया 10 से 11 के रेशियो में। मतलब पहले ऊंचाई था 10 तो अब ऊंचाई हो गया 11। तो देखिए ऊंचाई जिस रेशियो में बढ़ेगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो में आधार आपका जो है इसका उल्टा रेशियो में क्या करेगा? घटेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊंचाई 10 से क्या हो गया? 11। ऊंचाई भी वृद्धि हुआ तो आधार में कमी होगा। किस रेशियो में? जस्ट उसका उल्टा रेशियो में, इधर से 11 से 10 होगा। तो आपको आधार में कमी मांगा है, आधार में प्रतिशत कमी मांगा है। इसका मतलब ऊंचाई इधर से बढ़ा तो आधार आपको इधर से करना है। मतलब आधार 11 है तो अब आधार को 10 होना पड़ेगा। तो आधार कितना कम हो रहा है? 1। कितना से? 11 से। और गुने कितना? 100। पहले आधार 11 था, अब आधार को 10 होना पड़ेगा। ऊंचाई पहले 10 था, 11 हो गया तो आधार अगर 11 होगा तो ऊंचाई अब आधार 10 होना पड़ेगा। तो कमी हो गया 1/11 हो गुने कितना? 100। 100 से क्यों गुना किए? परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करने के लिए। भाग देंगे तो आएगा 9.1/11%, जो ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन देखिए हम बेसिक जो आज जो ये कंसेप्ट बताए हैं उस पर इस सवाल को बताएं। अगर कल का जो आपको रामबाण याद है कि वृद्धि कहेगा तो नीचे बढ़ा दो और कमी कहेगा तो नीचे कम कर।
कमी कहा तो कम कर और वृद्धि कहा तो वृद्धि कर, आप उससे सवाल को आसानी से बना सकते थे। जैसे 10% वृद्धि, तो पिछला वीडियो में आपको सिखाया गया था कि 10% वृद्धि, तो आप डिनोमिनेटर में डायरेक्ट 10 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा डायरेक्ट 10/110, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। ये देखिए आपको 100/11 यानी 9×1/11% आपका आंसर डी हो गया। देखिए यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 20% घटा दी जाए, त्रिभुज की ऊंचाई को 20% घटा दी जाए तो उसके आधार को कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए हम आप लोगों को बेसिक सवाल बताए हैं, जैसे 20% अगर हम बात करें तो 20% मतलब होता है 1/5, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, मतलब ऊंचाई जो है घट रहा है किस रेशियो में, 5 में 1 घटा, 5 में 1 घटा, तो 5/4 में ऊंचाई घट गया 5/4 में, तो इसका आधार बढ़ेगा 4/5 रेशियो में, जस्ट उल्टा रेशियो में। तो अगर हमको आधार में वृद्धि मांगेगा तो हम लोग कितना बढ़ा, 4 से 5 हो गया, माने 1/4 गुने कितना 100, काट देंगे तो 25%, जो आंसर किस में है, बी में है। ये देखिए आज के टेक्निक से इसको हम बता रहे हैं, लेकिन कल जो बताया गया है अब डायरेक्ट हम कल के ही टेक्निक से पूरा सवाल बना रहे हैं। जैसे 20% वृद्धि बोला, कमी बोला, तो डायरेक्ट कम कर दीजिए, 20/80 गुने कितना 100, काट देंगे तो कितना परसेंट आएगा, 25%। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के आधार को 25% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल वही रखने के लिए वही रखने के लिए मतलब क्या थी, अपरिवर्तित। तो सारा क्वेश्चन तो आज हम लोग अपरिवर्तित पर ही बना रहे हैं। बस देखिए वृद्धि तो बढ़ा दीजिए, 25/100, 25 गुने 100, काट देंगे 5 बार में, आंसर होगा 20%, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के आधार को 30% से कम कर दे, यदि किसी त्रिभुज के आधार को कितना परसेंट से कम करना है, 30% से कम कर दे तो क्षेत्रफल वही रख ले, ऊंचाई को कितना परसेंट से क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। देखिए कमी की बात किया, डायरेक्ट आप 30 कम कर दीजिए, तो 30 का हो जाएगा 70 गुने कितना 100, भाग देंगे 300/7 आएगा, और ये होने वाला है 42.6/7%, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ओके दोस्तों, अब देखिए जैसे अब हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल, आयत पर। तो देखिए अभी हम लोग ऊंचाई पर ट्रायंगल पर बात किए, अब देखिए रेक्टेंगल पर बात करते हैं। तो रेक्टेंगल का भी देखिए लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, और इसका एरिया होता है आधार गुने ऊंचाई, और आधार को ही हम लोग लंबाई बोलते हैं और ऊंचाई को क्या बोलते हैं, चौड़ाई। इसका एरिया हम लोग बोलते हैं L/B, इसका एरिया हो जाता है क्या चीज, L/B। अब हल्का हल्का धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। यहां से भी एक बात क्लियर हो रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब अगर लंबाई और चौड़ाई बढ़ाया जाए तो अगर लंबाई बढ़ाया जाए तो एरिया बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ाइएगा तो एरिया बढ़ जाएगा। तो लेकिन यहां पर हम लोग को बात करना है कि क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रखना है, क्या करना है, अनचेंज रखना है। तो जब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना है तो फिर लंबाई अगर इसका बढ़ेगा तो चौड़ाई इसका घटेगा, और लंबाई को घटाइएगा तो चौड़ाई को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो जस्ट वही ट्रायंगल के ही कंसेप्ट पर ही पूरा सवाल बनेगा। देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि अगर ये दोनों को बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, घटाइएगा तो क्षेत्रफल घटेगा। दोनों में अगर घटाया बढ़ाएगा तो क्षेत्रफल घटेगा बढ़ेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को बढ़ाइएगा तो एरिया, और दूसरा और क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना होगा, एक को घटाना होगा। दोनों में से किसी एक को घटाइएगा, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना होगा, तो एरिया को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। यदि मैंने एक को घटाना होगा तो बढ़ाइएगा, बढ़ाना होगा तो घटाना होगा, माने इस प्रकार से। कब, जब क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना होगा तब। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कि यदि आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल वही रखने के लिए चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो क्षेत्रफल वही रखने के लिए चौड़ाई में कितना प्रतिशत की क्या करना होगा, हमको वृद्धि करना होगा। देखिए हम सबसे पहले इस जो कंसेप्ट अभी अपरिवर्तित वाला कंसेप्ट समझा उस पर बात करते हैं। जैसे हम लोग की बात किया लंबाई में 10% कमी किया, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। इसका मतलब था कि लंबाई अगर पहले 10 था तो अब लंबाई 1 कम हो गया, 10 में 1 कम कर दिए तो 9 हो गया। तो लंबाई देखिए कम हो गया
10/9 में, तो इसका जस्ट जो है चौड़ाई जो है बढ़ेगा 9/10 में, उल्टा। चूंकि हम लोग बात किए अभी, तो हम लोग थोड़ा सा बात किए कि जो है आयत का जो होता है, मतलब एरिया अगर अपरिवर्तित रखिएगा तो उस स्थिति में आधार और ऊंचाई में इनवर्सली रिलेशन होगा। मतलब आधार जिस रेशियो में बढ़ेगा उसके जस्ट उल्टा रेशियो में ही घटेगा। तो आइए देखिए हम लोग फिर बात करते हैं 10/9 में कि इस स्थिति में ही बढ़ेगा तो कितना बढ़ रहा है, 9 से 10, एक बढ़ा, कितना से 9 से, तो 1/9% में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, भाग दीजिएगा तो जाएगा 11 इंटीजर 1/9%, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो देखिए आज का जो कंसेप्ट था उस पर हम लोग ये सवाल बनाए, लेकिन जो कल का जो रामबाण दिए हैं उससे ये सब सवाल आसानी से बनेगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 10% सिर्फ कम ही देखना है। कम देखे तो कम कर, कहाँ, नीचे डिनोमिनेटर में, कितना में से, तो 100 में से। 100 में से का है, क्या हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज 100 का गेम होता है, तो क्या हो जाएगा 10/90 गुने 100। 100 से काहेला गुना किए, परसेंटेज में चेंज करे खातिर। तो अब यहां से हम लोग काट देंगे और डिवाइड करेंगे 11 इंटीजर 1/9%, जो ऑप्शन में हमको कहा ए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित, याद रहे क्षेत्रफल चेंज होने नहीं देना है। जब क्षेत्रफल चेंज नहीं होने देना है तो सीधा सी बात है, लंबाई वृद्धि हुआ है तो चौड़ाई घटेगा। चौड़ाई को बस इस वृद्धि को देख लिया हम लोग, बस वृद्धि देखे तो नीचे वृद्धि कर 40/140 और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 0 से 0, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 200/7 भाग दोगे तो आने वाला है 7 दूनी के 14, बचा 6, 28.4/7%, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत की ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके लंबाई में कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि क्षेत्रफल वही रहे। फिर देखिए वृद्धि पकड़ लिए 30%, बस यही 30% वृद्धि तो नीचे तुरंत 30/130। काहे कैसे हुआ है ये हम पीछे वाला सवाल में बताए हैं, वो कंसेप्ट को आप देखकर बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को जल्दी में सवाल बनाना है भाई, हम लोग को मजदूरी नहीं करना है। चुटकी में सवाल उड़ाइए तभी आपके कंधों पर स्टार लगेगा। तो चलिए a/b दैट इज फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाइंग 100। 100 से क्यों गुना किए, परसेंटेज से चेंज करने के लिए। 0 से 0 काटे, 300/13 भाग दोगे तो आएगा 23.1/13%, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत की चौड़ाई में 20% की वृद्धि देखे, बस तुरंत बनाइए 20/120 गुने 100, काटोगे तो आने वाला है 16.2/3%, जो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत की चौड़ाई में 40% की कमी देखे, क्षेत्रफल यहां पर देख लीजिए, कह रहा है वही रहे माने अपरिवर्तित रहे, मतलब क्षेत्रफल बदलने नहीं देना है। तो 40% की कमी, तो कम किया तो कम कर 40/60, दैट इज फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज 100 से गुना कर दीजिए, काटेंगे तो आने वाला है 200/3% और डिवाइड करोगे तो 66 इंटीजर 2/3%, जो ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।